प्रोग्रामिंग से इतना डरने की जरूरत नहीं है आपको। मैं सिखाऊंगा आपको प्रोग्रामिंग। बस लगे रहें, वीडियोस को देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, हो के रहेगा। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम और आप बहुत अच्छे डेवलपर बन जाएंगे और डॉलर छापेंगे, डॉलर। ये हमारे चैनल का नाम है प्रोग्रामिंग विद अदनान। अभी सब्सक्राइब नहीं किया, इमीडिएटली कर लें। ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर वेब डेवलपमेंट के नाम से पूरी सीरीज है। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो बनाता जा रहा हूं। पिछली वीडियो नहीं देखी, लाजमी देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। A to Z देखेंगे, देखते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं और डेवलपर बनते जाएं, ताकि एक वक्त आए जब आप बहुत सारे डॉलर छाप सकें। चलें सीधा लेसन पे चलते हैं। ये हमारा वेब डेवलपमेंट के नाम से फोल्डर था और इस फोल्डर में हमने अपनी फाइलें सारी ऑटोमेटिकली आई हुई थी। इसको हम ओपन विद कोड करेंगे क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं और ये हमारे सामने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। इस विजुअल स्टूडियो कोड पे आज का जो हमारा लेसन है वो आई फ्रेम के बारे में है। आई फ्रेम को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया कि हम एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हैं। जैसे ही हम मार्क लिख के आगे टैप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो पूरे डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। यही ब्यूटी है विजुअल स्टूडियो की। अब हम इसके अंदर आई फ्रेम को डिस्कस करते हैं कि आई फ्रेम क्या होता है। आई फ्रेम लिखेंगे, आई फ्रेम को लिख के आई फ्रेम के टैग को हम डिस्कस करते हैं। या आई फ्रेम का टैग होता ये है कि जब अभी हम किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, उसके अंदर अगर हमने किसी और वेबसाइट को लाना है या किसी और वेबसाइट के कंटेंट को अपनी वेबसाइट के अंदर शो करना है तो उसके लिए हम आई फ्रेम को यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो HTML है वो टैग की बेस पे लिखी जाती है। टैग के अंदर जो चीज लिखी जाती है वो उस हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करती है। टैग से बाहर जो चीज लिखेंगे वो उसको समझेगी नहीं ये क्या चीज है। तो जो भी चीज आपने लिखनी है टैग के लिए लिखनी है और हर चीज का अलग टैग बना हुआ है। और टैग को डिफाइन करने के लिए जो चीज होती है उस चीज को हम कहते हैं उसका एट्रीब्यूट। मिसाल के तौर पे मैं इधर गूगल का वेबसाइट को लेके आना चाह रहा हूं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो मैं इधर टाइटल लिखूंगा जो कि अपीयर होगा, जो कि शो होगा कि ये क्या चीज है आई फ्रेम के अंदर। और इसके मैं बताऊंगा कि एट्रीब्यूट दूंगा इसको आई फ्रेम को। एट्रीब्यूट का क्या मतलब था, मैंने आपको बताया कि एक हमारा टैग है और टैग के अंदर उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको बताने के लिए एट्रीब्यूट यूज होता है। जैसे एक मैं आपके सामने नजर आ रहा हूं, आप समझें कि मैं आपके सामने नजर आ रहा हूं और मुझे एक्सप्लेन करने के लिए मेरा नाम है, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए मेरी डिग्री है, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए मेरा सिटी है, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए मेरा कंट्री है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन होती है चीज़ों की, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। तो अब इसका एक जाहिर बात है, अगर हमने आई फ्रेम के अंदर किसी वेबसाइट को लाना है तो उसका एड्रेस तो देना पड़ेगा ना, उसका बताना तो पड़ेगा कि ये वेबसाइट कहाँ से लानी है, कौन सा इसका सोर्स है, ये तो बताना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, आई फ्रेम को एक सोर्स देंगे और सोर्स का मतलब ये है कहां से ये वेबसाइट उठ के आ रही है, ये है इस सोर्स का मतलब। तो इस सोर्स के अंदर ये जो डबल कॉमे आ रहे हैं, इसके अंदर हम जो भी वेबसाइट हमने अपनी वेबसाइट के अंदर दिखानी है उसको हम इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पे हम ये गूगल को दिखाना चाह रहे हैं, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल C करके इधर पेस्ट कर देंगे। ये हमारा इस साइट का एड्रेस हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास एड्रेस आ गया, अब इसको टाइटल भी तो देना है ना, कोई बताना भी है ये क्या चीज़ है। ये हम कह रहे हैं ये गूगल की सर्च है, ये हम इसको इस तरह से बता दिया कि ये गूगल की सर्च है। अब हम एक काम करते हैं, अपनी वेबसाइट में एक वैसे है H1 का टैग खोल लेते हैं। H1 के टैग को हम उसके अंदर सिर्फ हम कह देते हैं कि ये हम आई फ्रेम देने वाले हैं। ये अगर ना भी लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको लिख रहे हैं। और ये हम इसको इस तरह से अभी शो करते हैं। इसके नीचे हम एक BR की टैग देते हैं ताकि ये थोड़ा सा एक इंटर होकर लाइन अलग आ जाए। कंट्रोल F5 कर रहा हूँ मैं इसको। जैसे मैं कंट्रोल F5 करता हूँ, क्योंकि मैं लैपटॉप से यूज़ कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल F5 कर रहा हूँ। ये आपके सामने देखें आई फ्रेम की एक वर्कशीट हमारे सामने खुल चुकी है। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें कि हमारी गूगल की सर्च तो इधर आ गई है, लेकिन गूगल क्या कह रहा है कि गूगल रिफ्यूज टू कनेक्ट। तो बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आई फ्रेम के थ्रू कनेक्ट नहीं होना चाहती। उसका वेबसाइट को नुकसान ये होगा कि अगर आई फ्रेम की तरह कनेक्ट हो जाएं तो वो जो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू कमाते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो वो उसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें गूगल की जगह किसी भी और वेबसाइट को लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल ने ये परमिशन नहीं दी हुई आई फ्रेम के थ्रू कनेक्ट होने की। तो अब हम कोई और वेबसाइट इसके अंदर डालते हैं। तो ऐसी वेबसाइट जिन्होंने परमिशन नहीं दी हुई, आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं एक और वेबसाइट लेता हूं। जैसे ये हमारी एक वेबसाइट है बूटस्ट्रैप के नाम से। इस वेबसाइट का मैं लिंक इधर से कंट्रोल C करके कॉपी करता हूं।
कॉपी करके मैं यहां पे ये जो अपना सोर्स आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं इधर से रिमूव करता हूं ये सोर्स को और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूं और इधर मैं टाइटल इसको दे देता हूं बूटस्ट्रैप और इधर मैं दे देता हूं प्रोग्रामिंग विद अदनान। इसकी ज़रूरत नहीं है बीच में टाइटल देने की, लेकिन फिर भी हमने दे दिया। अब हमने किया क्या है, एक आई फ्रेम का टैग लिया। आई फ्रेम के टैग में हमने सोर्स दिया है, जिस वेबसाइट को हम अपनी वेबसाइट के अंदर लेके आना चाह रहे हैं उसकी कॉपी लिंक किया है, लेकिन हमें मेक श्योर करना है कि वो परमिशन अलाउड है। अगर परमिशन अलाउड नहीं है तो ये आप नहीं कर पाएंगे। उसके ऊपर हम टाइटल देंगे जो भी हम शो करना चाह रहे हैं और आई फ्रेम के टैग को हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल F5 हमने किया है। ये हमारे सामने हमारी वेबसाइट खुल गई है। इस वेबसाइट के ऊपर देखें आप, आई फ्रेम वर्कशीट का जो मैंने दिया था वो हमारे पास लिखा आ रहा है और नीचे हमारे पास वो वेबसाइट हमारी वेबसाइट के अंदर खुल गई है। वो स्क्रॉल भी हो रही है और उसके जितने फीचर हैं वो भी हम इंजॉय कर पा रहे हैं। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सारा उसके फीचर फर्दर उस वेबसाइट के फीचर को हमारे अंदर खो रहा है वेबसाइट के अंदर। तो इस तरह से आप किसी और वेबसाइट को अगर अपनी वेबसाइट के अंदर शो कराना चाह रहे हैं तो आई फ्रेम के टैग के थ्रू आप इसको शो कर सकते हैं। देखा कितना आसान था वेब डेवलपमेंट। मेरे साथ ये छोटी छोटी प्रैक्टिस करते जाएं। ये सिर्फ चंद दिनों और महीनों की बात है कि आप बहुत अच्छे डेवलपर बन जाएंगे और बहुत सारे डॉलर छाप पाएंगे। कोई कमेंट हो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।